आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग सीयूईटी के फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे। यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा भी गलती कर देते हैं तो आगे आपको एडमिशन लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट का सिलेक्शन, कि आप लोग यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रूल है जो आपको अच्छे से समझना है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे सीयूईटी से रिलेटेड जो भी जानकारी है, चाहे आपका तैयारी हो, इसी चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। देखिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप लोगों को गूगल को खोल लेना है। देखो यहाँ पर मैंने गूगल को खोल लिया है, आप मोबाइल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गूगल को खोलने के बाद यहाँ पर ये जो सर्च बार देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको लिखना है CUET UG 2024। ये चीज लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। देखिए CUET UG 2024 लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला वाला लिंक जो खुलेगा, आप देख सकते हो ये वाला जो पहला वाला जो लिंक खुल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए या फिर लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। देखिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग रजिस्टर करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए, हर एक चीज़ देखना है, तो यहाँ पर जाकर कंप्लीट यहाँ पर आप लोग जानकारी ले सकते हैं। CUET UG 2024 को लेकर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। खैर हम लोग आगे चलते हैं, फी वगैरह के बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। देखिए आगे फिर यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ये जो बॉक्स देख पा रहे हैं, इसके ऊपर सबसे पहले आपको यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। क्लिक हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर टू प्रोसीड, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। देखिए हमने क्लिक कर दिया। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला बात, आप जो लॉगिन करना चाहते हैं, आप क्या यहाँ पर देकर लॉगिन करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर आप आधार नंबर देकर लॉगिन करना चाहते हैं, या फिर आप पैन कार्ड देकर लॉगिन करना चाहते हैं। सबसे बेस्ट मैं आपको बोलूँगा कि आप आधार कार्ड देकर लॉगिन कर लो। तो यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करो, ठीक है। और आपका जो भी आधार नंबर होगा, आधार नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको करना है जनरेट OTP, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो चलो यहाँ पर मैं इस चीज़ को फटाफट दिखा देता हूँ कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आप देख लो आधार कार्ड जो भी आपका आधार नंबर है उसको डालने के बाद यहाँ पर जनरेट OTP करना है। जैसे आप लोग आधार नंबर देख के जनरेट OTP करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। देखो यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर ये रहा और इस पर हमारा एक OTP आया है। यहाँ पर मैं OTP दे देता हूँ। देखो हमारा जो OTP आया है, आप देख लेना भाई मोबाइल में आपके आएगा, ठीक है। तो ये आया है 361019। ये देने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वैलिडेट OTP, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो सिंपल से इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा और देखो इस प्रकार से आपका खुल जाएगा। देखो यहाँ पर नाम आ गया, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, फिर यहाँ पर मेल जो भी मतलब जेंडर होगा, मेल फीमेल, ये चीज़ आपका आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर है आपका फादर्स नेम या फिर गार्जियंस नेम। तो भाई यहाँ पर क्या करो, आप अपने फादर्स नेम यानी कि अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिख देना। फिर यहाँ पर है मदर्स नेम या फिर गार्जियंस नेम, तो यहाँ पर आप अपने माँ का नाम लिख देना। ऊपर वाला में आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख देना, फिर यहाँ पर आप अपने माँ का नाम लिख देना। ये डेट ऑफ बर्थ देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले ही लिया है। जेंडर भी आपका ऑटोमेटिक ले ही लेगा, या फिर यहाँ पर मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पर देख सकते हो, आप देख लेना इसको, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर नेशनलिटी है, तो यहाँ पर तो आपका यहाँ पर इंडियन हो जाएगा, यहाँ पर इंडियन आप यहाँ पर लिख देना। अब देखो आइडेंटिटी टाइप, मतलब यहाँ पर आपका कोई पहचान पत्र आपको देना है। जैसे यहाँ पर है आपका, जैसे यहाँ पर बैंक का पासबुक है विथ फोटोग्राफ, या फिर क्लास 12 का एडमिट कार्ड है, या फिर जो आपका वोटर कार्ड होता है, इलेक्शन कार्ड जिसको बोलेंगे, या फिर पैन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आधार कार्ड तो पक्का होगा, इसलिए आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर ये जो है ना एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, इसके ऊपर क्लिक कर दो और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर लिख दो। यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर अपना आधार नंबर लिख देना। जो भी आपका आधार नंबर है उसको आप यहाँ पर लिख देना।
उसके बाद देखो यहाँ पर आता है आपका एड्रेस। तो एड्रेस में क्या करना है यहाँ पे आपको, यहाँ पर देखो जैसे कि आप लोग मैक्सिमम तो विलेज से, गांव से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख देना है VILLAGE। यहाँ पर आप अपने विलेज का नाम लिख देना, जो भी आपके विलेज का नाम है भाई आप लिख देना, आप यहाँ पर लिख देना अपने विलेज का नाम, ठीक है। विलेज आप चाहो तो डैश दे सकते हो, डैश दे के ऐसे करके आप यहाँ पर विलेज का नाम लिख देना। फिर है यहाँ पे लोकेलिटी। लोकेलिटी में आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जो है आपका, पोस्ट ऑफिस को शॉर्टकट में हम लोग यहाँ पर PO बोलेंगे, या फिर आप पूरा बड़ा करके भी लिख सकते हो, तो आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना। फिर यहाँ पर सब लोकेलिटी है, तो यहाँ पर क्या करना, आप यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नाम लिख देना। यहाँ पर आप क्या करना, पुलिस स्टेशन का नाम लिख देना। हमने शॉर्टकट में लिख दिया, आप चाहो तो बड़ा करके भी लिख सकते हो, POST, फिर ऑफिस OFFIC, ऐसे करके यहाँ पर पुलिस स्टेशन को भी आप बड़ा करके लिख सकते हो। फिर आगे देखो यहाँ पर क्या कंट्री है, तो कंट्री में यहाँ पर, कंट्री में तो भाई हमारा प्यारा सा सुंदर सा इंडिया हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको इंडिया पे लगाना है टिक। देखो इंडिया, इंडिया हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर देखो स्टेट आता है, स्टेट, तो स्टेट में आप जो भी स्टेट से हो यहाँ पर आप देख लेना, आप उसके अकॉर्डिंग मारना। यहाँ पर मैं झारखंड सिलेक्ट कर देता हूँ, तो जो भी स्टेट होगा आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट देख लेना। उसके बाद स्टेट के अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप देख लो, डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारा धनबाद हो गया, तो हमने यहाँ पर धनबाद भर दिया। जो भी होगा आप देख लेना अपने हिसाब से। फिर यहाँ पर पिन कोड, पिन कोड डालना है, तो जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। आप पिन कोड डाल देना, मेरा जो पिन कोड है हमने यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दिया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी जो भी है आपका ईमेल आईडी डाल देना। उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर दोबारा से डाल देना, उसी ईमेल आईडी को आप दोबारा से डाल देना। मोबाइल नंबर में जैसे कंट्री कोड होगा, जैसे हमारा भारत है तो भारत के लिए यहाँ पर एक ही दिख ही रहा 91 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर डालोगे उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिर से दोबारा से डाल देना, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्म मोबाइल नंबर, कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर भी मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर भी। अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो आप चाहो तो यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। और ये जो ऊपर में यहाँ पर ये जो प्रेजेंट एड्रेस जो है यहाँ पर जो आपने भरा है, ठीक है, ये वाला एड्रेस और जो आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर दोनों आपका सेम टू सेम है तो कुछ नहीं करना है, इस बॉक्स के ऊपर ऐसे सिंपल से आपको टिक कर देना है। इस बॉक्स के ऊपर आपको सिंपल से ऐसे टिक कर देना है, तो ऊपर में आपने जो भी भरा है नीचे में ऑटोमेटिक ये ले लेगा, नीचे में ऑटोमेटिक ले लेगा। आपको कोई यहाँ पर दोबारा से भरने का जरूरत नहीं है। इतना चीज़ होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे। देखो चूज पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड डालना है ना। देखो पासवर्ड कैसे डालोगे, मैं सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ। देखो जैसे मेरा नाम दियास हो गया, तो यहाँ पर मैं पहले बड़ा हाथ का D दे देता हूँ, बड़ा हाथ का हमने D दे दिया, ठीक है। अब हम लोग छोटा हाथ का देंगे IYASH, ठीक है। एक तो आप @ दे दो, @ दे दो, ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्या करो, फिर 1 2 3 दे दो। आप चाहो तो यहाँ पर पासवर्ड को देख भी सकते हो, देखो ये पासवर्ड ले भी लिया है, आप चाहो तो पासवर्ड को देख सकते हो। देखो इस प्रकार से हमने पासवर्ड को बनाया है, इस प्रकार से पासवर्ड को बनाया है। तो भाई आप पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग रख लेना, बस यहाँ पर मैं एक तरीका बता दिया आपको कि आपको ऐसे कर लेने हैं, ठीक है। अब आपको जैसा मर्जी आप कर लेना। तो ये तो पासवर्ड आपका हो गया, और यहाँ पर आपने जो पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आप डाल देना, वही पासवर्ड को डालना। यहाँ पर हमने जो डाला है वही पासवर्ड हम लोग यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन है। कभी कभार क्या होता है, पासवर्ड से अगर नहीं खुलता है तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस में जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, देखो क्या क्या है कि व्हिच इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, इस प्रकार से दे सकते हो। व्हाट इज योर बर्थ सिटी, कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पर चलो मैं इसी को दे दिया, मैं इसी को दे दिया, बर्थ सिटी दे दिया, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया, मान के चलो हमने यहाँ पर धनबाद नाम लिख दिया, DHANBAD, चलो ये हो गया, ठीक है। तो कभी अगर मान के चलो जैसे कि हम लोग अगर पासवर्ड भूल जाएंगे तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन से हम लोग इसको खोल सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, कैप्चा है, ये जो पिन है आप देख पा रहे हो, इसको यहाँ पर आपको डाल देना है। क्या देख लो, 426694। अगर आपको मान के चलिए समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो यहाँ पर आप जाके रिफ्रेश कर सकते हो, दूसरा आपको दे देगा। देखो दूसरा आपको दे दिया, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो आ गया इसको आप यहाँ डाल दो। क्या आया है देख लो, 628 और 562, ठीक है। तो ये जो आ गया है, इस प्रकार से डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। तो चलो फटाफट सबमिट कर दो आप। जैसे ही आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ को अच्छे से मिला लेना है, देख लेना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। अगर कहीं पर कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो आपको यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आके आपको सबसे पहले उस चीज़ को सुधार लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ सही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो कैंडिडेट नेम है यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा।
फादर नेम है यहाँ पर भी क्लिक करना है, मदर नेम यहाँ पर भी क्लिक करो, जेंडर में क्लिक करो, डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करो, मोबाइल नंबर में क्लिक करो, ईमेल एड्रेस में क्लिक करो, एड्रेस में क्लिक करो और यहाँ पर आई जो एग्री है यहाँ पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना सबमिट एंड सेंड OTP, यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर सब कुछ सही है तो करना, और कहीं पर अगर कुछ गलत है तो पहले आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके पहले उसको सुधार लेना, ठीक है। तो चलो मेरा सब कुछ सही है, हमने मिला लिया है। हम लोग अब यहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे, यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ईमेल आईडी हमने यहाँ पर जो दिया है उसमें एक OTP जाएगा, वही OTP हमें यहाँ पर देना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक करते हैं। देखो जैसे करेंगे कंफर्म करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर हम लोग सिंपल से यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो इस प्रकार से हमारा खुल जाएगा, देख लो यहाँ पर ईमेल OTP, ईमेल एड्रेस पे एक OTP मांगा जाएगा और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर डाल देना है। क्या क्या है देख लो, 5056729 और आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है उस ईमेल एड्रेस में आपका OTP जाएगा, बस वो वाला OTP यहाँ पर आपको दे देना है। ईमेल में OTP जाएगा, इस बात का ध्यान देना है आपको, टेक्स्ट OTP नहीं, ये आपका ईमेल OTP है। तो देखो मेरा मोबाइल में आ गया है, मेरा ईमेल आईडी में OTP आ गया है, मैं दे देता हूँ। ये हमारा आया है 4240, ठीक है। जो भी आएगा आप दे देना। उसके बाद देने के बाद यहाँ पर ये जो वेरीफाई है, वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका OTP नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पर रीसेंड OTP भी कर सकते हो। तो हमारा तो आ गया, चलिए वेरीफाई कर देते हैं। देखो हमने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर अकाउंट हैज़ बिन वेरीफाइड, और यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है ये आपकी ईमेल एड्रेस पे भेज दिया गया है, और पासवर्ड तो भाई खुद हमने क्रिएट करा है, पासवर्ड तो हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर आया है ईमेल आईडी में उस एप्लीकेशन नंबर को देंगे। जो पासवर्ड हमने बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर दे देना है। सिक्योरिटी पिन, देखो यहाँ पर ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पर डालना है और यहाँ पर हमें लॉगिन करना है। अब हम लोग लॉगिन करेंगे, पहले आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना है, उसके बाद लॉगिन वाला प्रोसेस होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पर फटाफट लॉगिन करते हैं। देखो यहाँ पर हमें अब लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए देखो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन नंबर दे दिया है, जो हमने पासवर्ड रखा था पासवर्ड दे दिया है, और नीचे ये जो पिन है इस पिन को हमने दे दिया है, और सिंपल से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन कर देंगे। तो चलो लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे आप लोग नीचे आएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही आप लोग कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आई एग्री, तो इस बॉक्स के ऊपर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। चलो यहाँ पर हम लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका नया इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होने वाला है। यहाँ पर ABC ID मांगा गया है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि आपके पास ABC ID हो सके नहीं है, अगर है तो आप भर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर भरना है कैटेगरी, तो आप यहाँ पर कैटेगरी में आपका जो भी कैटेगरी आता है आप भर देना। तो यहाँ पर OBC हमने भर दिया, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिर देखो यहाँ पर स्टेट डोमिसाइल, मतलब आप किस स्टेट के हो, ठीक है, आपका कहाँ का डोमिसाइल है, किस स्टेट का। तो देखो भाई यहाँ पर हम जैसे कि झारखंड से है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, झारखंड भर देंगे, तो झारखंड हो गया। PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अगर है तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। ये चीज़ हो गया। अब आगे देखो यहाँ पर जैसे फादर या फिर जो गार्जियन का जो एजुकेशन है, मतलब आपके पिताजी का एजुकेशन क्या है, जो भी है आप देख लेना। जो भी है, जैसे मैट्रिक किए हैं, PG किए हैं, ग्रेजुएट है, जो भी है देख लेना। कुछ समझ में नहीं आए तो यहाँ पर अदर्स पे टिक कर देना, ठीक है। उसी प्रकार से माँ का एजुकेशन है तो देख लेना, कुछ समझ नहीं आए तो अदर्स के ऊपर टिक कर देना। उसी प्रकार से पिताजी का यहाँ पर ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे क्या काम करते हैं आप देख लो। जो चीज़ है अगर वहाँ पर दिया, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, बिजनेस करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल का काम करते हैं, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल है, कहीं प्राइवेट सर्विस करते हैं, जो भी होगा आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर लेना। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर एग्रीकल्चर कर देता हूँ। माँ के लिए देखा जाए तो माँ के लिए देख लो यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। कुछ समझ में ना आए तो यहाँ पर आप अदर्स कर दो, ठीक है। आगे देखो, एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स या फिर गार्जियन, आपके माता पिता का एनुअल इनकम क्या है, तो इनकम देख लो। जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। भाई आप जो होगा आप अपने अकॉर्डिंग देखना। आर यू ट्विन, मतलब क्या आप जुड़वा हो उसके अकॉर्डिंग देख लेना, नहीं है तो आप नो कर दो। क्या है, आर यू
डायबिटिक अगर हो तो यस, नहीं हो तो आप नो कर दो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस आप कहाँ के हो, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हो तो रूरल लिखना, अगर आप शहरी हो तो अर्बन लिखना। तो आप गांव के हो तो यहाँ पर रूरल आप लोग इस प्रकार से लिख देना। फिर आगे है मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप किस प्रकार से प्रिपरेशन किए हो, ठीक है, या फिर किस प्रकार से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सिंपल से आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी लिख दो, चलेगा आपका, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना भाई, आप जैसे यहाँ पर आपको देने का इच्छा आप दे सकते हो। उसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, देखो सीयूटी का एग्जाम जो है आप 12th के बाद भर रहे हो, तो यहाँ पर 12th का मीडियम क्या था, आपने क्लास 12th का जो एग्जाम दिया था किस मीडियम से दिया था, हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, जो भी होगा आपको उस अकॉर्डिंग लिखना है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से दिए हो तो आप यहाँ पर हिंदी डाल दो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से दिए हो तो आप यहाँ पर इंग्लिश डाल देना। सब कुछ होने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आई एग्री के ऊपर टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आगे देखो, देखो यहाँ पर ये बीपीएल वाला है, बीपीएल वाला है, डू यू बिलोंग, क्या आप बीपीएल से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यस करना, नहीं करते हो तो नो करना, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना। फिर यहाँ पर जो कश्मीरी वाला जो होता है, क्या आप कश्मीरी वाला यहाँ पर बिलोंग करते हो, अगर है तो हाँ करो, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दो। फिर आगे है कि यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या है, जैसे जो डिफेंस या फिर जो एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करो, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दो, ठीक है। अगर आप एनसीसी कोटा के लिए क्लेम करना चाहते हो तो आप यस करो, नहीं तो आप नो करो। स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी वही है, अगर आपको करना है तो यस, अगर आपके पास है सर्टिफिकेट वगैरह तो यस करो, नहीं तो आप नो करो, ठीक है। आर यू ए वार्ड ऑफ क्या है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप हो तो यस करो, नहीं तो नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कुछ होने के बाद यहाँ पर आई एग्री आपको कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है, यहाँ पर आपको 10th का और 12th का जो भी डिटेल यहाँ पर मांगा गया है आप लोग फटाफट भर दो। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 10th वाला भरते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर भरना है आपको रिजल्ट स्टेटस, तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो भाई आप 10th पास हो, मतलब पास यहाँ पर आपको भर देना है। ईयर ऑफ पासिंग, आप कब पास किए हो, जो भी ईयर में आप पास किए हो वो ईयर आपको यहाँ पर डाल देना है, आप अपने हिसाब से डाल देना, ठीक है, आप अपने हिसाब से डाल देना, जो भी आपका ईयर होगा आप उसको डाल देना। ये तो ऑटोमेटिक पहले से ही ले लिया है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, देखो यहाँ पर पहले क्लिक करो, आपका जो स्कूल था वह कहाँ था, अगर ग्रामीण क्षेत्र में था तो रूरल, और अगर शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लेना। चलो यहाँ पर हमने रूरल अभी भर दिया। टाइप ऑफ स्कूल या फिर कॉलेज, आपका स्कूल या फिर कॉलेज जो है वह किस टाइप का है, तो भाई अगर आपने सरकारी स्कूल से किया है तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कूल लिख देना है, हमने लिख दिया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, तो आप अगर भारत से किए हो तो इंडिया, और अगर इंडिया के बाहर किए हो तो आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आप ये जो एग्जाम क्वालिफाई किए हो किस स्टेट से किए हो, कौन से राज्य से किए हो, तो झारखंड से किए हो तो झारखंड दे देना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आपको देना है डिस्ट्रिक्ट, तो किस डिस्ट्रिक्ट से आप क्वालिफाई किए हो। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान के चलो कि आप बोकारो से हो, लेकिन आपने जो परीक्षा पास किया है, आपका जो स्कूल है वह धनबाद का है, आप धनबाद में रह के पढ़े हो, तो भाई जहाँ का आपका स्कूल है, जो डिस्ट्रिक्ट से आप पास किए हो वो वाला यहाँ पर आपको भरना है, आप जहाँ रहते हो वो वाला नहीं, ठीक है। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से क्वालिफाई किए हो एग्जाम को वो वाला डाल देना है। तो जैसे कि अगर धनबाद से पास किए हो तो धनबाद डाल देना, ठीक है। बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम, तो जो भी आपका बोर्ड होगा आप देख लो, ठीक है, जो भी बोर्ड होगा, जैसे अगर आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल है तो यहाँ पर आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल कर दोगे। फिर यहाँ पर आपको लिखना है स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, वो भी एड्रेस के साथ आप लोग लिख देना, मतलब सिंपल से यहाँ पर आप अपने स्कूल का या फिर कॉलेज का जो भी नाम होगा उसको आप लोग लिख देना। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देख लो मेरे स्कूल का नाम हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल। जो भी आपका होगा आप अपने हिसाब से देख लेना, आप अपने हिसाब से देख लेना, आप जहाँ से किए हो भाई वो वाला डालना है, ठीक है, वो वाला आपको डालना है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद देखो आगे क्या है, स्कूल या फिर कॉलेज का पिन कोड, मतलब देखो आप जिस स्कूल से या फिर जिस कॉलेज से किए हो, जिस इलाका में, जिस जगह में आपका स्कूल है, उस जगह का, उस इलाका का, उस एरिया का पिन कोड क्या है, वो पिन कोड देना है। तो देखो यहाँ पर जो पिन कोड है मेरा, यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ठीक है, पिन कोड मेरा जो है हमने दे दिया, देखो ये रहा हमारा पिन कोड, हमने पिन कोड दे दिया। अब देखो रोल नंबर आपका जो होगा आप यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल दो भाई, जो भी आपका रोल नंबर होगा आप अपने एडमिट कार्ड में देख लो और अपना रोल नंबर डाल दो। उसके बाद देखिए रिजल्ट का मोड, देखिए झारखंड बोर्ड में जो रिजल्ट आता है वह परसेंटेज में आता है,
और बहुत सारे बोर्ड में CGPA में भी आता था, अगर आपका परसेंटेज में आया था परसेंटेज यहाँ पर कर दो। टोटल मार्क्स, तो टोटल 500 नंबर का आपका होता है, तो हमने 500 नंबर दे दिया। आपका कितना नंबर आया है उस चीज़ को लिख दो। तो जितना भी नंबर आपका आया होगा, मान के चलो 390 नंबर आया, 390 आप लिख दो, जितना परसेंटेज बनने का रहेगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाएगा। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर 12th वाला डिटेल भरते हैं। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दो चीज मिल रहा है, एक पास्ड का, एक अपेयरिंग का। आप लोग इस साल जो जो क्लास 12th का एग्जाम दिए हो, अभी आप लोगों का रिजल्ट तो आया है नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर अपेयरिंग में भरना है। और जो जो पिछला साल आप लोग एग्जाम दिए हैं तो आप लोग पास हो चुके हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर पास्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो इस साल वाले आप लोग क्या करना, अपेयरिंग के ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपेयरिंग, तो ये आपका 2024 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो चलिए यहाँ पर 12th ऑटोमेटिक ले ही लिया है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग वही बात हुआ जहाँ है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल लिखो, और अगर शहरी क्षेत्र में तो अर्बन लिखो। टाइप ऑफ स्कूल, अगर गवर्नमेंट वाला है तो गवर्नमेंट लिख दो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, तो ये आपका इंडिया हो जाएगा। आगे देखो स्टेट का अगर बात करें तो स्टेट यहाँ पर आपका जो भी है आप देख लो, झारखंड है तो झारखंड कर लो। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लो भाई, डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल देना। वही बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। तो जो भी आपका बोर्ड है आप देखो यहाँ पर, जैसे अगर जैक ही है यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल है तो आप डाल दो उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर वही स्कूल का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी होगा आपको डाल देना है, ठीक है, आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर आपको लिखना है, देखो कैसे करोगे। जैसे मान के चलो किसी का स्कूल है, ठीक है, यहाँ पर जैसे +2 है, +2, ठीक है, +2 हाई स्कूल जो भी होगा हाई स्कूल, जैसे मान के चलो यहाँ पर एक स्कूल का मैंने नाम लिख दिया, आप देख लो अपने अकॉर्डिंग देख लो। तो यहाँ पर जो था हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी होगा आपका स्कूल का नाम देख लो, जो भी आपके एडमिट कार्ड में है देख के लिखना, सही सही लिखना। और आपका जो स्कूल या फिर जो कॉलेज है वो जिस इलाका में है, जिस एरिया में है, उसका पिन कोड, तो उसका पिन कोड आपको लिखना है। तो उसका पिन कोड चलो यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो उसका पिन कोड हमने लिख दिया। रोल नंबर आप देख लो भाई, आपका रोल नंबर क्या है, और जो भी आपका रोल नंबर है, जो भी आपका रोल नंबर है भाई, ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर है आपको रोल नंबर ऐसे डाल देना है। हमने रोल नंबर डाल दिया। रोल नंबर डालने के बाद देखो यहाँ पर आई एग्री का यहाँ पर जो बॉक्स है इसके ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है, और ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, इसको सेव नहीं करना है तो नो थैंक्स कर देते हैं। और देखो ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। चलो एक काम तो हो गया। अब देखो यहां से हमारा मेन चीज शुरू होता है। देखिए यहां पर अब आपको यहां पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, और साथ ही साथ यहां पर आपको कोर्स सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। देखिए जैसे हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे ना, यूनिवर्सिटी वाला बॉक्स में जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर बहुत सारा यूनिवर्सिटी का नाम देखने को मिलेगा। तो आप देख लीजिए कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी का नाम यहां पर है या फिर नहीं है। अगर है तो आप फॉर्म भर दो, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा आप इंतजार कर लो, क्योंकि आप लोगों का 26 मार्च तक अभी फिलहाल लास्ट डेट है, और यहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके हर एक यूनिवर्सिटी को ऐड किया जा रहा है। देखो पिछला साल यहाँ पर ऑर्डर का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन इस साल यहाँ पर ऑर्डर का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए अभी आपको नहीं भरना है। अगर लिस्ट में नाम है तो आप भरो, नहीं है तो आप मत भरना। और इधर इस साइड में यहाँ पर दिया गया है प्रोग्राम कोर्स, कि कौन कौन सा कोर्स उस यूनिवर्सिटी में है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो जाता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि यहीं से आपको प्रॉब्लम होगा जो आगे एडमिशन लेने के टाइम में बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कुछ चीजों के बारे में। ऐसे यहां से आप डायरेक्ट जा सकते हो, इस चीज को भी मैं आपको दिखा दूंगा। और अभी सबसे पहले मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूं उस चीज को सबसे पहले आप देख लो, थोड़ा सा समझ लो। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग एक यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। जैसे झारखंड का एक यूनिवर्सिटी है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बच्चे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर हमने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, जैसे इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर सारा का सारा हमारा ग्रेजुएशन का ही कोर्स है अभी फिलहाल यहाँ पर। तो क्या आपको ऑनर्स लेना है, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स लेना है तो हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे, होम साइंस लेना है तो होम साइंस के ऊपर क्लिक करेंगे, पॉलिटिकल साइंस लेना है तो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी चाहिए, केमिस्ट्री लेना है तो केमिस्ट्री के ऊपर, मैथ लेना है तो मैथ के ऊपर, जो चीज़ आपको लेकर करना है ग्रेजुएशन उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे किसी को हिस्ट्री के ऊपर लेना है तो हम लोग सिंपल से इस प्रकार से हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर ये जो ऐड देख पा रहे हो इस ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर हिस्ट्री हमारा ऐड हो गया।
सबसे पहले आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लो, जैसे क्लिक हेयर पर आकर आप सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लो कि अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो इसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पर मांगा गया है। तो देखो हम लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी के नीचे जो क्लिक हेयर है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। हमने कर दिया क्लिक। देखो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आ गया। एक साइड में देखो डिग्री है, ऑनर्स के लिए सब्जेक्ट दिया गया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। जैसे अगर आपको हिंदी ऑनर्स करना है तो इसके लिए बस आपका हिंदी एक पेपर होना चाहिए, बाद बाकी कुछ हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से इंग्लिश के लिए इंग्लिश होना चाहिए, संस्कृत के लिए संस्कृत होना चाहिए, उर्दू के लिए उर्दू होना चाहिए, बंगाली के लिए बंगाली होना चाहिए, फिलोसॉफी के लिए आपका जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए। देखो जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए मतलब होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से देखो जैसे खोरटा है तो इसके लिए जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए, कुड़माली के लिए भी जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए। आगे देखो आप जैसे इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी या फिर जियोलॉजी होना चाहिए, हिस्ट्री के लिए आपका हिस्ट्री होना चाहिए। देखो हिस्ट्री हमने ऑनर्स लिया तो आपका यहाँ पर हिस्ट्री होना चाहिए। उसी प्रकार से होम साइंस के लिए होम साइंस होना चाहिए। आगे देखो LSW के लिए जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स के लिए फिजिक्स होना चाहिए। तो सब कुछ दिया गया। जैसे मैथ्स के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो ये तो विनोबा भावे का हो गया, ये आप समझ गए। देखो आपको एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको गजब का चीज बताऊंगा, इस चीज को आप समझना अच्छे से। देखो अगर यहाँ पर हम लोग एक दूसरे यूनिवर्सिटी का बात करें, देखो ये हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, DU है। यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे देखो यहाँ तो आपको एडमिशन नहीं लेना है। जैसे कोई एक स्टूडेंट है, मान के चलो उस स्टूडेंट को जूलॉजी ऑनर्स करना है, जूलॉजी ऑनर्स करना है। तो देखो इसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। देखो कितना सब्जेक्ट बोला गया है। तो जूलॉजी ऑनर्स के लिए यहाँ पर एक फिजिक्स होना चाहिए, एक केमिस्ट्री होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट हो गया। तीसरा सब्जेक्ट होना चाहिए या तो बायोलॉजी होना चाहिए या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज होना चाहिए या फिर बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए या फिर बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। मतलब इनमें से कोई सा भी एक होना चाहिए और साथ ही साथ एक लैंग्वेज पेपर भी होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, एक लैंग्वेज पेपर भी होना चाहिए। देखो साफ साफ बोल दिया गया है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। तो एक तो आपका फिजिक्स होना चाहिए, दूसरा आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, 2 हो गया। और यहाँ पर देखो तीसरा हमारा होगा या तो बायोलॉजी होना चाहिए या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री। मतलब इनमें से कोई सा भी एक होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर एक लैंग्वेज पेपर होना चाहिए। इसी प्रकार से देखो हर एक चीज़ का दिया गया है किसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे केमिस्ट्री को ही यहाँ पर ऑनर्स लेना चाहता है तो इसके लिए फिजिक्स होना चाहिए एक, दूसरा केमिस्ट्री होना चाहिए, तीसरा या तो मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, और चौथा यहाँ पर कोई एक लैंग्वेज पेपर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है। देखो 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है। और मैंने आपको जो रिव्यू के बारे में दिखाया ये तो आपने देख लिया कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। अब आप सब्जेक्ट वाला समझ गए हैं। तो देखो फिर से हम लोग यहाँ पर आते हैं। देखो हमने यहाँ पर हिस्ट्री सिलेक्ट कर लिया है। आप चाहो तो एक साथ यहाँ पर एक से अधिक यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। बीबीयू हमने कर दिया है, कोई दूसरा यूनिवर्सिटी लेना तो आप ले सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि बीबीयू में हमने हिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है, कोई दूसरा सब्जेक्ट को लेकर हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर दें तो बिल्कुल जैसे हमने करा है अभी वैसे ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे हमने करा है बिल्कुल वैसे ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर हम लोग बीबीयू सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं आपको देखो बता ही देता हूँ। जैसे बीबीयू हमने सिलेक्ट कर लिया, आपको लगता है कि नहीं सर हम लोग यहाँ पर हिंदी से भी अप्लाई कर देते हैं, तो देखो भाई हिंदी वाला इस प्रकार से आपको ले लेना है और ऐसे आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो 2-2 पेपर में आपका अप्लाई हो गया, 2-2 पेपर में अप्लाई हो गया। अब हिंदी के लिए देख लेना कि हिंदी के लिए क्या चाहिए। हिस्ट्री जब कर रहे हो तो हिस्ट्री के लिए देख लेना क्या चाहिए। हिस्ट्री के लिए केवल हिस्ट्री होना चाहिए, हिंदी के लिए केवल हिंदी होना चाहिए, बस। तो चलो ना भाई हम लोग एक ही यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो अगर हटाना है तो रिमूव करके इस प्रकार से ओके कर दो, खत्म हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो सेव एंड नेक्स्ट देख पा रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लेना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और इसी चीज़ के ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो फिर आपको आगे एडमिशन लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपका कितना पेमेंट लगने वाला है, कितना पैसा कटेगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फ़ी का तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं, आप ले लो। 3 सब्जेक्ट्स के लिए जो फ़ी है जनरल के लिए 1000 है, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 900 है, SC ST PWD या फिर थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पर 800 रुपया है। आप देख सकते हो ये रहा इसका फ़ी, ठीक है। अब देखो फिर 3 सब्जेक्ट के बाद अगर आपको कोई सा भी सब्जेक्ट ऐड करना है
तो एक एक सब्जेक्ट का आपको अलग अलग पैसा लगेगा। देखो जैसे आप जनरल कैंडिडेट अगर हो तो एक सब्जेक्ट अगर आपको ऐड कराना है तो आपको 400 रुपया अलग से देना पड़ेगा, मतलब इधर 1000 और ये 400 1400 हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट अगर आपको ऐड कराना है तो 400 400 800 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। ओबीसी के लिए 375 रुपया पर सब्जेक्ट लगेगा, SC ST PWD या फिर थर्ड जेंडर के लिए 350 रुपया पर सब्जेक्ट यहाँ पर लगने वाला है। तो ये तो आपने देख लिया। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है जो आपको आगे, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फटाफट आप लोग उस चीज को देख लो। आप यहाँ पर एक काम करो, आप 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो और देखो यहाँ पर आप हिस्ट्री ऑनर्स सिलेक्ट किए हैं तो आपका हिस्ट्री होना कंपलसरी है और बाद बाकी आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आप एक काम करो, एक आप यहाँ पर लैंग्वेज पेपर ले लो और एक आप यहाँ पर जनरल टेस्ट पेपर ले लो और आपका जो हिस्ट्री है वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर एक हिंदी सिलेक्ट कर लिया है। देखो बहुत सारा सब्जेक्ट है तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक हिंदी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और मीडियम तो हिंदी, भाई लैंग्वेज है तो इसका मीडियम तो हिंदी ही रहेगा। फिर दूसरा हमने देखो यहाँ पर जनरल टेस्ट पेपर सिलेक्ट कर लिया, ये जो जनरल टेस्ट पेपर है इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इसका मीडियम हमने यहाँ पर हिंदी रख दिया। हिंदी आप यहाँ पर हिंदी रखो, इंग्लिश रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज़ गौर करना कि आपका जो एग्जाम होगा ना कंप्यूटर में होगा, वहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, उसके लिए दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखो हमने हिस्ट्री यहाँ पर ले लिया है क्योंकि हमें हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो भाई एक सब्जेक्ट तो हमारा हिस्ट्री होना बनता है। तो एक हमने हिस्ट्री ले लिया और यहाँ पर इसका जो मीडियम है इसको हमने हिंदी रख दिया। इतना करने के बाद यहाँ पर आई एग्री, ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको एग्जाम का जो सिटी है, एग्जाम का सिटी यहाँ पर आपको चूज करना है। तो देखो एग्जाम सेंटर, स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो झारखंड हमने कर दिया, यहाँ पर झारखंड हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और देखो पहला आपको जहाँ भी लेना है, अगर धनबाद में लेना है तो आप धनबाद डालो, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पर जैसे झारखंड ही कर दिए और दूसरा हो गया जैसे हमें बोकारो में चाहिए, बोकारो हमने कर दिया। तीसरा हमने यहाँ पर झारखंड कर दिया और यहाँ पर देख लो जैसे मान के चलो देवघर में चाहिए तो देवघर हमने कर दिया। आगे देखो जैसे यहाँ पर झारखंड हो गया, यहाँ पर हमें कहाँ चाहिए, रांची, रांची हमने कर दिया। इतना कुछ होने के बाद क्या करना है भाई, आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। देखो यहाँ पर बीपीएल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांग रहा है। क्यों मांग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बीपीएल वाला में यस कर दिया है, इसीलिए। तो आप देख लेना, अगर आपके पास बीपीएल सर्टिफिकेट है तभी आप यस करना, नहीं तो मत करना। तो यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, लेकिन इससे पहले ना आप एक काम कर लो जो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो इधर आप आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इस साइड में आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई मोबाइल, ठीक है। तो ये जो वेरीफाई मोबाइल है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आपको ना मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। सबसे पहले आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना, फिर ये वाला आप स्टेप करना जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप जैसे इसको करोगे ऐसे तो ये देखो छोटा हो जाएगा, फिर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इस बात के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करो, फोटो सिग्नेचर और जो भी बीपीएल सर्टिफिकेट आपने करा है तो आप उसको डालो और यहाँ पर क्या करो, सबमिट करो, ठीक है। सबमिट करने के बाद एक बार रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, मतलब पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपका दिखेगा। आप देख लो कहीं गलती वगैरह है क्या। उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो आप क्या करो, सबमिट के ऊपर आप क्लिक कर देना, ठीक है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपका जो इंटरफेस होगा, जो आपका फाइनल सबमिट का होगा, जहां पर आपको माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर सिटी, कोर्स, सब्जेक्ट सब कुछ दिखेगा। सबके ऊपर आपको टिक कर देना है और फिर आई एग्री के ऊपर टिक करना है, फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद ठीक है, फिर आपका पेमेंट सेक्शन खुलेगा, फिर आप पेमेंट कर दो और अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आपका फॉर्म कंप्लीट भरा हुआ हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।